नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो सीपीओ का भाई नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके लिए भाई कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में, यानी कि जो भी बच्चे हैं भाई जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको इसी वीडियो में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए भाई क्या कुछ जानकारी है, तो हम भाई वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप और फुल डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। देखना, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, जो ये आपका नोटिफिकेशन आया है इसमें भाई उन्होंने जो डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो वो रखा है भाई आपका 4 मार्च से लेके 28 मार्च तक की डेट रखी गई है, यानी कि यहाँ अपने एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो लास्ट डेट आपकी जो है वो 28 मार्च हो जाएगी, और जो आप फीस पे करोगे वो आपका 29 मार्च फीस रहने वाली है आपकी। उसके बाद बाई चांस भाई कुछ करेक्शन आपका करना हो, कुछ चेंजेस करने हो, तो भाई वो आप कर सकते हैं 30 मार्च से लेके 31 मार्च आप कर सकते हैं, और ये भाई 11 बजे तक, मतलब रात के 11 बजे तक। बात करें भाई एग्ज़ाम की, तो शेड्यूल एग्ज़ाम जो आपका टीयर 1 होने वाला है उसकी जो डेट है वो 9, 10 और 13 मई को है, यानी कि आपके पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। अराउंड अगर आज से बात करें तो अराउंड 55+ डेज ही आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी भाई अच्छी खासी इस बार आई हुई है। तो अगर हम देखें तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, और मेल की अगर हम बात करें तो टोटल ये भाई कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है। टोटल अगर हम बात करें तो 125 मेल की वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस। SI जो आपकी पोस्ट है उसके लिए 125 वैकेंसी, और फीमेल की अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर में तो 61 वैकेंसी जो है वो फीमेल की है टोटल। और ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो भी इनकी वैकेंसी है, ऐसी मेल की कैटेगरी वाइज है टोटल 125 है जो दिल्ली पुलिस की होंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो CAPF में जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं इनकी जो हम वैकेंसी देखते हैं तो भाई मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं टोटल। तो CAPF में जो टोटल वैकेंसी आई हैं वो भाई आपकी 4000 वैकेंसी आई हैं, और जो एक्स सर्विसमैन के लिए इंक्लूड की गई हैं भाई आप देख सकते हैं 10% है जो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रखी गई हैं, वो इसमें इंक्लूड अलग से नहीं है, जैसे कि इस 4001 में 401 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल रखी गई है। ठीक है, तो ये भाई कुछ CAPF में आने वाली वैकेंसीज हैं। और देखिए तो भाई सबसे जरूरी चीज़ है वो है एज लिमिट। एज लिमिट जो है भाई वो कैलकुलेट किया जाएगा 1 अगस्त 2024। ठीक है, 1 अगस्त 2024 उस दिन भाई आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से 25 साल होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि भाई आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए तो भाई इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो रिलैक्सेशन है वो भाई आपको अपनी कैटेगरी वाइज OBC SC ST के अकॉर्डिंग वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जो नॉर्मल जनरल की बात करें तो भाई ये आपकी एज लिमिट रहेगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो भाई जैसे SC ST हैं तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। OBC की बात करें तो भाई 3 ईयर्स का है, और एक्स सर्विस मैन का अपना एक रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। तो और उसके बाद भाई जैसे कि दिल्ली पुलिस में हम बात करें तो जो विडोज़ हैं, डिवोर्स हैं, वीमेन हैं, उनकी एज लिमिट ये रखी गई है। ठीक है, जनरली हम तो खैर अगर बात करें इन्हीं चीज़ों की, सामान्य तौर पे जो फॉर्म फिल करते हैं बच्चे तो वो आपका ये रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, ठीक है, और ये आपका डिपार्टमेंटल वगैरह है जो रिलैक्सेशन मिलेगा दिल्ली पुलिस में, वो डिपार्टमेंटल वालों के लिए ये बात है। क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें भाई, जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 1 अगस्त 2024 तक आपके पास सारे अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो ग्रेजुएशन है, मार्कशीट है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, या फिर जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपका बनेगा वो इस तारीख तक आपके पास होना चाहिए। ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस भाई देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, उनके पास मेल के लिए आपके पास भाई LMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMV मतलब मोटरसाइकिल और कार का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिर्फ CAPF में ही जा सकते हैं, यानी कि लाइसेंस अगर नहीं है तो ओनली CAPF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट में रिक्वायर्ड है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो भी दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो भाई क्या है, यहाँ पर टोटल जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये फीस रखी गई है, और इसमें विमेन कैंडिडेट जो भाई और उसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, भाई उनकी फ़ीस जो है वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि उन्हें कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ यहाँ पर जो फीस है भाई 100 रुपये है जनरल EWS और OBC के लिए। बाकी इन सभी के लिए जो फीस है वो एग्जाम्प्ट है, आपको कोई पैसा कोई फीस सबमिट नहीं करानी। एग्ज़ाम की बात करें तो भाई उसमें क्या है आपका, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। जो Tier 1 होगा उसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और ये भाई आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो ये आपके मार्क्स हैं। टोटल आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है। उसके बाद Tier 2 आ जाएगा, पेपर 2 आ जाएगा। पेपर 2 में ओनली इंग्लिश आती है 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, और टाइमिंग आपकी 2 घंटे ही रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो भाई नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या होने वाली है, 0.25 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए भाई ध्यानपूर्वक, ज़्यादा तुक्के नहीं मारने अपने। ओके, उसके बाद देखिए तो भाई एनसीसी वालों के लिए भाई एक हमेशा फ़ायदेमंद की चीज़ रहती है, अगर उन्होंने थोड़ा सा एफर्ट लगाया तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनका यहाँ पे ख्याल रखती है। तो एनसीसी की सर्टिफिकेट की बात करें तो सी सर्टिफिकेट वालों को भाई 10 नंबर का बोनस मिलेगा, 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, और ये भाई 10 नंबर तक हो सकता है। बी वालों को 6 नंबर का और ए वालों को 4 मार्क्स का भाई कन से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अगर सपोज आपके मार्क्स जितने भी आएंगे उसमें ये वाले इंक्लूड कर दिए, ये आपके एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भाई फ़ायदा मिलता है एनसीसी वालों को। उसके बाद बात करें भाई फिजिकल की। फिजिकल भाई क्योंकि बेल्ट की नौकरी है तो भाई आपको फिजिकल तो देना ही होगा। अगर हम देखें तो भाई मेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट आपकी होनी चाहिए 170, और भाई ये जो छाती है चेस्ट है वो फुलावट के साथ भाई विदाउट एक्सपेंशन 80 होना चाहिए, और फुलावट के साथ भाई आपका 85 होना चाहिए। उसके बाद जो भाई पहाड़ी एरिया में बिलोंग करते हैं उनके लिए ये कैटेगरी रखी गई है। ठीक है, जो एसटी हैं उनके लिए ये कैटेगरी रखी गई है। फीमेल पे भाई सिर्फ हाइट की बात आती है, ये अप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रेस की, तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, एक ये है। उसके बाद आपके पास 1600 मीटर की रेस होगी जो कि 6.5 मिनट में आपने कवर करनी है। लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर का, 3 चांस आपको मिलेंगे। और हाई जंप होगा आपका 1.2 मीटर का, उसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। सिमिलरली बिल्कुल फीमेल के लिए, उनके लिए 100 मीटर की रेस होगी 18 सेकंड का वक्त मिलेगा, और 800 मीटर की जो रेस होगी उसमें 4 मिनट का वक्त मिलेगा। ये उनके लिए लॉन्ग जंप है। 3-3 चांस आपको इसमें मिलेंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप में। ठीक है, तो भाई ध्यानपूर्वक करना है। आई साइट की बात करें तो भाई आई साइट में क्या है कि मिनिमम जो आपकी होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी आइज़ होनी चाहिए। इसमें भाई कोई भी सर्जरी वगैरह ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। ठीक है, करवा लेते हैं सभी, बट जनरली आपने यहाँ पे नहीं करवाना। उसके बाद बात करें भाई आपको फॉर्म फिल करने की, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जरूरी सबसे पहले तो आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका स्टेप नंबर 1 होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फटाफट से करवा लें सभी बच्चे, उसके बाद ही अपने फॉर्म पे आप जा सकते हैं। अब बात आती है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भाई क्या करना है आपने। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आप सबसे पहले ये वाली चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही भाई अपना फॉर्म स्टार्ट करें। मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ताकि अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, अब बात आती है भाई जब आप वहाँ पे बात करें फ़ोटो वगैरह की बात आती है, तो इस बार उन्होंने लाइव कैप्चर फ़ोटो रखा हुआ है, यानी कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो लाइव फ़ोटो ही आपकी कैप्चर की जाएगी, वही आपने अपलोड करनी है। और ध्यान रखना है भाई ये वाली चीज़ें, ये फ़ोटो खींचते टाइम ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ज़्यादा स्टाइल में नहीं फ़ोटो खिंचवानी, नॉर्मली ही स्ट्रेट पोजीशन में, कोई वियर कोई कैप वगैरह या कोई आपको स्पेक्स वगैरह कुछ नहीं लगाने। ठीक है, तो ये इन्होंने भाई साफ साफ मना कर रखा है कि कैप नहीं होनी चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए, ग्लास वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाई ये एक्सेप्टेबल है। और उसके अलावा ये डेमो आप देख सकते हैं कि भाई ये इस प्रकार से अगर कोई फ़ोटो आप ले रहे हैं तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अपनी फ़ोटो देख लो, कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। उसके अलावा ये इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें इन शॉर्ट पूरे फॉर्म को अगर मैं समराइज करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि भाई लास्ट डेट जो है वो आपकी 28 मार्च है, और फीस की जो लास्ट डेट है वो 29 मार्च है। करेक्शन जो है वो आप 30 और 31 मार्च को कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो पेपर 1 है वो आपका 9, 10 और 13 मई को होने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 साल है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए। फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS को 100 रुपये की फ़ीस पे करनी है। SC ST और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट को कोई फ़ीस पे नहीं करनी।
और सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करें तो भाई पहले आपका टीयर 1 होगा, देन उसके बाद मतलब टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, देन टीयर 2 होगा, देन उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और एग्ज़ाम मोड तो भाई ऑनलाइन होना ही होना है आपका, ठीक है। तो भाई ये थी इन शॉर्ट जानकारी। तो मैंने इन शॉर्ट भाई सब कुछ आपको सामने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया, मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा। तो फटाफट से जाएं और अपना फॉर्म फिल कर अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि भाई आपके पास वक्त ज़्यादा बचा नहीं है, 55 से 60 दिन का वक्त बचा है। हालांकि भाई अब यहाँ पे मैं कहूँ कि कोई फ्रेशर बच्चा क्या ऐसा कुछ अचीव कर सकता है, तो भाई फ़िलहाल फ्रेशर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लेकिन जो बच्चे तैयारी करते आए हैं उनको एक फ़िलहाल रिवीजन मोड की ज़रूरत है। अपना रिवीजन करेंगे डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी भाई पोस्ट को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए भाई सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।